नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वास्तु पे। वास्तु में भी हम मुख्य द्वार पर लगातार बात कर रहे हैं। हम अभी सीरीज चला रहे हैं कि आपको आपके घर पर आपका मुख्य दरवाज़ा कहाँ बनाना चाहिए। इसे हम 3 चरणों में समझ रहे हैं। एक, हम जोन वाइज समझेंगे कि आपके घर का दरवाज़ा किस जोन में कहाँ पर होना चाहिए। दूसरा, देवता के हिसाब से समझेंगे। और तीसरा, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से समझेंगे। एस्ट्रो वास्तु जो है वो जब तक आप पहले वास्तु नहीं समझेंगे तब तक आपको एस्ट्रो वास्तु समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का अर्थ होता है एस्ट्रो यानी एस्ट्रोलॉजी, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वास्तु। तो पहले आप वास्तु को समझिए, फिर आपके कुंडली के हिसाब से हम वास्तु को समझेंगे, जिसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। वास्तु की जहां तक हम बात करते हैं, एक वास्तु एरिया में यानी एक जहां पर आपका घर है या आपकी बाउंड्री है, जितने एरिया में, वहां पर वास्तु पुरुष आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही आपकी बाउंड्री बनती है या मकान बनता है, वहां पर वास्तु पुरुष अपने 45 देवताओं के साथ वहां पर स्थापित हो जाते हैं। 45 कुल देवता होते हैं, जिसमें से 13 देवता आपके अंदर कंस्ट्रक्शन एरिया में होते हैं और 32 देवता बाहरी वातावरण में होते हैं। घर के जो बाहरी जो होता है, जब हम उसे 81 पद में 81 उसमें हम बांटते हैं, आपकी जितना भी एरिया है उसे 9 बाई 9 करके हम 81 में जब हम उसे बांटते हैं, 81 पद में 9 ऐसे और 9 ऐसे, जब वो पूरा प्लाट जब वो कटता है तो उसमें एक एक पद बाहरी वातावरण में जो बाहरी पद होता है, उस 32 पदों में एक तरफ 8 होते हैं। एक दिशा में 8 देवता, जो 8 पद है वही हमारे 8 देवता हैं। तो 8 चौक 32 देवता आपके आउटर पैराफिक में होते हैं। यही स्थिति आपकी बाउंड्री में भी बनती है। अगर आपकी बड़ी सी बाउंड्री है और बीच में आपके घर है तो सेम स्थिति वहां भी बनेगी। उसका ग्रिडिंग हम अलग करेंगे। हम बाउंड्री के लिए बाउंड्री का सेंटर लेंगे और घर के लिए घर का सेंटर लेंगे। तो दोनों के लिए घर में अलग आपके पूरे 45 देवता को आप समझेंगे, और बाउंड्री अगर है वहां पे अलग आप 45 या 32 देवता वहां पे रहेंगे। इस बात को अच्छे से समझिएगा। अब हम पूर्व दिशा की बात कर चुके हैं 8 देवता की। दक्षिण दिशा में भी हमने 3 देवता की बात हमने कर ली है, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में हमने वितथ देवता की बात की, जो कि S3 के देवता थे। उसके पहले पूषा और उसके पहले अनिल। तो अनिल, पूषा, वितथ, ये दक्षिण दिशा के 3 देवता थे, S1, S2, S3। हम किसी भी दिशा को उसके कैपिटल एक अक्षर से समझ रहे हैं। दक्षिण के लिए साउथ, साउथ के एस से समझ रहे हैं। ईस्ट के लिए हमने ई से समझा था। ई से E1 से लेके E8 तक के देवता होते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा के चौथे क्रम के देवता, गृह अक्षत नाम के देवता। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, गृह और अक्षत, यानी जो आपके घर को अक्षत रखे, अक्षय रखे, जिसे वो तोड़ने ना दे, ये इस जगह का फल है। जोन वाइज अगर बात करें, देवता को हम अभी सेकेंडरी समझते हैं, पहले हम जोन वाइज समझते हैं। यहाँ पे जो जोन आता है, तो S4 और S5 के देवता उस जोन पे आते हैं जिसे हम कहते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आपके यहाँ पर हम जो चीजें देखते हैं वो है आराम और यश प्रसिद्धि, नाम प्रसिद्धि। तो ये जोन आपको नाम प्रसिद्धि देता है। और आपको आराम से अर्थ यहाँ पर ये है कि जब आप पूरी मेहनत करके पैसा कमा के, नाम शौहरत सब कमा के, जब एक सुकून की जिंदगी आप जीते हैं, उसे हमने आराम कहा है। तो ये जगह देती है जोन वाइज। देवता की अब बात करते हैं। ये हम 16 जोन की हमने बात की। महावास्तु में जो 16 जोन है, उस 16 जोन के आधार पर ये स्थिति है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं यहाँ के देवता गृह अक्षत की, तो गृह अक्षत देवता को समझने से, गृह अक्षत के फल को समझने से पहले आप उसे गृह अक्षत देवता को समझिए। गृह अक्षत जो देवता है वो एक देवता नहीं है। एक्चुअली में जो विश्व देव जो कहा गया है, जो पुराणों में ऋग्वेद में कहा गया है, और जो विश्व देव, जिसमें 10 देवताओं का समावेश है, 10 अलग अलग प्रकार के देवगण जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारे घर को बना के रखते हैं, जो उसको टूटने नहीं देते,
जो हमारे सोने के बाद और जागने से पहले जो हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख तकलीफ प्रॉब्लम में हमारी रक्षा करते हैं, वो जो 10 देव हैं जिसे हम विश्व देव भी कहते हैं, वही विश्व देव गृहक्षत है वास्तु में। तो ये किसी एक देवता का नाम नहीं है। इसे अगर आपको कभी यूज करना हो किसी उपाय के तौर पर, तो आपको विश्व देव आपको समझना पड़ेगा। विश्व देव यानी 10 देवताओं का समूह। ये देवता का जो स्थान है, ये आपको दक्षिण में, पूरे 8 देवता में एकमात्र दक्षिण में यही एक द्वार है जिसे शुभ द्वार कहा गया है, अच्छा द्वार कहा गया है, जिसे यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता, पैसा, विशेष तौर पे पुत्र संतति जरूर होती है। ये पुत्र संतान देने के लिए जगह देखी जाती है। यहाँ पे होता यह है कि पिता जो है वो पुत्र के ऊपर बहुत भरोसा करता है, पुत्र भी जो है वो पिता के काम को ही आगे बढ़ाता है। तो यहाँ के द्वार का नॉर्मली ये देखा गया है कि यहाँ के जो काम है, यहाँ पे रहने वाला जातक जो भी व्यापार बिजनेस करता है, खासतौर पे फैक्ट्री और प्रोडक्शन यहाँ से देखा जाता है। बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ होती है और बड़े बड़े जो उत्पादन क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े जो व्यवसाय होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये जगह जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी को शो करती है। इसमें ये बहुत संभावना होती है कि बच्चा कैसे भी करके, चाहे या ना चाहे, वो अपने पुश्तैनी काम को ही करता है। पिता भी अपने पुत्र को इस लायक समझता है, अपने काम को उसको सौंपता है, और पुत्र भी उसमें और उसे अपडेट करता है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, नए नए विषय उसमें ऐड करता है, और वो उसको मतलब उसको बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो फिर वो बात साबित हो जाती है गृहक्षत वाली बात, कि घर को टूटने नहीं देता। इसका अर्थ ये है कि ये लंबे समय तक, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक ये पुश्तैनी काम चलता रहता है। घर और बिजनेस टूटता नहीं है और लगातार आदमी सर्वाइव करता रहता है। तो वे व्यापार के लिए बहुत अच्छी जगह है, प्रोडक्शन के लिए, कारखाने के लिए, उत्पादन के लिए, ये बहुत फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ आदमी निश्चित तौर पे बहुत सफलता अर्जित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो रन करता जाता है, बच्चे उसे और बढ़ाते जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ऐड करते जाते हैं, और हर पीढ़ी पिछले पीढ़ी से ज़्यादा आगे निकल जाती है। ये नॉर्मली अगर इसमें हम अगर ऐसे समझें कि पिता और पुत्र की एक बाउंडेशन यहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है, और यही इसका जो रीज़न भी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का जो है, उसका रीज़न भी यही होता है। यहाँ पर आप दरवाज़ा अपना बना सकते हैं। बहुत बहुत शुभ जगह है ये, दक्षिण की जगह दरवाज़ा बनाने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु की। एस्ट्रो वास्तु में अब जब हम की कुंडली में जाते हैं, वास्तु तो मैंने समझा दिया आपको, वास्तु के हिसाब से मैंने ये भी बता दिया कि दक्षिण का ये द्वार वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे कि द्वार हमारे यहाँ पे है, लेकिन हमें विभिन्न प्रकार के और फल भी मिल रहे हैं, दुख भी मिल रहा है, प्रॉब्लम भी मिल रहा है, तकलीफ भी मिल रही है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, और अदर चीजें भी हो रही है इन सब के अलावा। तो उसका रीजन ये है कि दक्षिण दिशा का जो यहाँ पे जो राशि है, वास्तु में जो यहाँ राशि ली गई है, वो लाल किताब के आधार पर मकर राशि ली गई है। मकर राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में पड़ेगी, या हमारी कुंडली में कह लें किसी भी भाव में, जिस भाव में पड़ेगी कुंडली में। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वास्तु पे। वास्तु में भी हम मुख्य द्वार पर लगातार बात कर रहे हैं। हम अभी सीरीज चला रहे हैं कि आपको आपके घर पर आपका मुख्य दरवाज़ा कहाँ बनाना चाहिए। इसे हम 3 चरणों में समझ रहे हैं। एक, हम जोन वाइज समझेंगे कि आपके घर का दरवाज़ा किस जोन में कहाँ पर होना चाहिए। दूसरा, देवता के हिसाब से समझेंगे, और तीसरा, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से समझेंगे। एस्ट्रो वास्तु जो है वो जब तक आप पहले वास्तु नहीं समझेंगे तब तक आपको एस्ट्रो वास्तु समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का अर्थ होता है एस्ट्रो यानी एस्ट्रोलॉजी, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वास्तु। तो पहले आप वास्तु को समझिए, फिर आपके कुंडली के हिसाब से हम वास्तु को समझेंगे, जिसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। वास्तु की जहाँ तक हम बात करते हैं,
एक वास्तु एरिया में, यानी एक जहाँ पर आपका घर है या आपकी बाउंड्री है जितने एरिया में, वहाँ पर वास्तु पुरुष आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही आपकी बाउंड्री बनती है या मकान बनता है, वहाँ पर वास्तु पुरुष अपने 45 देवताओं के साथ वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। 45 कुल देवता होते हैं, जिसमें से 13 देवता आपके अंदर कंस्ट्रक्शन एरिया में होते हैं और 32 देवता बाहरी वातावरण में होते हैं। घर के जो बाहरी जो होता है, जब हम उसे 81 पद में 81 उसमें हम बांटते हैं, आपकी जितना भी एरिया है उसे 9 बाई 9 करके हम 81 में जब हम उसे बांटते हैं, 81 पद में 9 ऐसे और 9 ऐसे, जब वो पूरा प्लाट जब वो कटता है तो उसमें एक एक पद बाहरी वातावरण में जो बाहरी पद होता है, उस 32 पदों में एक तरफ 8 होते हैं, एक दिशा में 8 देवता, जो 8 पद है वही हमारे 8 देवता है। तो 8 चौक 32 देवता आपके आउटर पैराफिक में होते हैं। यही स्थिति आपकी बाउंड्री में भी बनती है। अगर आपकी बड़ी सी बाउंड्री है और बीच में आपके घर है तो सेम स्थिति वहां भी बनेगी। उसका ग्रिडिंग हम अलग करेंगे। हम बाउंड्री के लिए बाउंड्री का सेंटर लेंगे और घर के लिए घर का सेंटर लेंगे। तो दोनों के लिए घर में अलग आपके पूरे 45 देवता को आप समझेंगे, और बाउंड्री अगर है वहां पे अलग आप 45 देवता या 32 देवता वहां पे रहेंगे। इस बात को अच्छे से समझिएगा। अब हम पूर्व दिशा की बात कर चुके हैं 8 देवता की। दक्षिण दिशा में भी हमने 3 देवता की बात हमने कर ली है, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में हमने वितथ देवता की बात की, जो कि S3 के देवता थे। उसके पहले पूषा और उसके पहले अनिल। तो अनिल, पूषा, वितथ, ये दक्षिण दिशा के 3 देवता थे, S1, S2, S3। हम किसी भी दिशा को उसके कैपिटल एक अक्षर से समझ रहे हैं। दक्षिण के लिए साउथ, साउथ के एस से समझ रहे हैं। ईस्ट के लिए हमने ई से समझा था, ई से E1 से लेके E8 तक के देवता होते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा के चौथे क्रम के देवता गृह अक्षत नाम के देवता। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, गृह और अक्षत, यानी जो आपके घर को अक्षत रखे, अक्षय रखे, जिसे वो तोड़ने ना दे, ये इस जगह का फल है। जोन वाइज अगर बात करें, देवता को हम अभी सेकेंडरी समझते हैं, पहले हम जोन वाइज समझते हैं। यहाँ पे जो जोन आता है, तो S4 और S5 के देवता उस जोन पे आते हैं जिसे हम कहते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आपके यहाँ पर हम जो चीजें देखते हैं वो है आराम और यश प्रसिद्धि, नाम प्रसिद्धि। तो ये जोन आपको नाम प्रसिद्धि देता है। और आपको आराम से अर्थ यहाँ पर यह है कि जब आप पूरी मेहनत करके पैसा कमा के, नाम शौहरत सब कमा के जब एक सुकून की जिंदगी आप जीते हैं, उसे हमने आराम कहा है। तो ये जगह देती है जोन वाइज। देवता की अब बात करते हैं। ये हम 16 जोन की हमने बात की। महावास्तु में जो 16 जोन है, उस 16 जोन के आधार पर ये स्थिति है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं यहाँ के देवता गृह अक्षत की, तो गृह अक्षत देवता को समझने से, गृह अक्षत के फल को समझने से पहले आप उसे गृह अक्षत देवता को समझिए। गृह अक्षत जो देवता है वो एक देवता नहीं है। एक्चुअली में जो विश्व देव जो कहा गया है, जो पुराणों में ऋग्वेद में कहा गया है, और जो विश्व देव जिसमें 10 देवताओं का समावेश है, 10 अलग अलग प्रकार के देवगण जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारे घर को बना के रखते हैं, जो उसको टूटने नहीं देते, जो हमारे सोने के बाद और जागने से पहले जो हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख तकलीफ प्रॉब्लम में हमारी रक्षा करते हैं। वो जो 10 देव हैं, जिसे हम विश्व देव भी कहते हैं, वही विश्व देव गृह अक्षत है वास्तु में। तो ये किसी एक देवता का नाम नहीं है। इसे अगर आपको कभी यूज करना हो किसी उपाय के तौर पर, तो आपको विश्व देव आपको समझना पड़ेगा। विश्व देव यानी 10 देवताओं का समूह। ये देवता का जो स्थान है, ये आपको दक्षिण में पूरे 8 देवता में एकमात्र दक्षिण में यही एक द्वार है जिसे शुभ द्वार कहा गया है, अच्छा द्वार कहा गया है, जिसे यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता, पैसा, विशेष तौर पे पुत्र संतति जरूर होती है। ये पुत्र संतान देने के लिए जगह देखी जाती है। यहाँ पे होता यह है कि पिता जो है वो पुत्र के ऊपर बहुत भरोसा करता है, पुत्र भी जो है वो पिता के काम को ही आगे बढ़ाता है। तो यहाँ के द्वार का नॉर्मली ये देखा गया है कि यहाँ
के जो काम है, यहाँ पे रहने वाला जातक जो भी व्यापार बिजनेस करता है, खास तौर पे फैक्ट्री और प्रोडक्शन यहाँ से देखा जाता है। बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ होती है और बड़े बड़े जो उत्पादन क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े जो व्यवसाय होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये जगह जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी को शो करती है। इसमें ये बहुत संभावना होती है कि बच्चा कैसे भी करके, चाहे या ना चाहे, वो अपने पुश्तैनी काम को ही करता है। पिता भी अपने पुत्र को इस लायक समझता है, अपने काम को उसको सौंपता है, और पुत्र भी उसमें और उसे अपडेट करता है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, नए नए विषय उसमें ऐड करता है और वो उसको मतलब उसको बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो फिर वो बात साबित हो जाती है गृहक्षत वाली बात, कि घर को टूटने नहीं देता। इसका अर्थ ये है कि ये लंबे समय तक 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक ये पुश्तैनी काम चलता रहता है। घर और बिजनेस टूटता नहीं है और लगातार आदमी सर्वाइव करता रहता है। तो वह व्यापार के लिए बहुत अच्छी जगह है, प्रोडक्शन के लिए, कारखाने के लिए, उत्पादन के लिए ये बहुत, फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ आदमी निश्चित तौर पे बहुत सफलता अर्जित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो रन करता जाता है, बच्चे उसे और बढ़ाते जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ऐड करते जाते हैं और हर पीढ़ी पिछले पीढ़ी से ज़्यादा आगे निकल जाती है। ये नॉर्मली अगर इसमें हम अगर ऐसे समझें कि पिता और पुत्र के एक बाउंडेशन यहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है, और यही इसका जो रीज़न भी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का जो है, उसका रीज़न भी यही होता है। यहाँ पर आप दरवाज़ा अपना बना सकते हैं। बहुत बहुत शुभ जगह है ये, दक्षिण की जगह दरवाज़ा बनाने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु की। एस्ट्रो वास्तु में अब जब अब हम की कुंडली में जाते हैं, वास्तु तो मैंने समझा दिया आपको, वास्तु के हिसाब से मैंने ये भी बता दिया कि दक्षिण का ये द्वार वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे कि द्वार हमारे यहाँ पे है लेकिन हमें विभिन्न प्रकार के और फल भी मिल रहे हैं, दुख भी मिल रहा है, प्रॉब्लम भी मिल रहा है, तकलीफ भी मिल रही है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है और अदर चीजें भी हो रही है इन सब के अलावा। तो उसका रीजन ये है कि दक्षिण दिशा का जो यहाँ पे जो राशि है, वास्तु में जो यहाँ राशि ली गई है वो लाल किताब के आधार पर मकर राशि ली गई है। मकर राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में पड़ेगी, या हमारी कुंडली में कह लें किसी भी भाव में जिस भाव में पड़ेगी कुंडली में, आपकी कुंडली में मकर राशि जिस भी भाव में पड़ती है, 12 भाव में से जिस भी भाव में आपके मकर राशि पड़ेगी, वहां का फल भी आपको यहां से 101% मिलेगा। जितना वास्तु का रिजल्ट मिलेगा उतना ही आपको वहां का रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आपके कुंडली में ये अच्छे भाव में पड़ती है मकर राशि, भाग्य के भाव में, चौथे भाव में पड़ेगी, तो आप खूब प्रॉपर्टी बनाएंगे, खूब गाड़ियां खरीदेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। ये अगर आपके भाग्य में पड़ रही तो भाग्य और साथ देगा, चहुमुखी विकास होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 फैक्ट्रियां होती जाएगी, आप बड़े से बड़े व्यापारी होते जाएंगे। या अगर आपके पंचम भाव में पड़ेगी तो निश्चित तौर पे संतान बहुत बेहतरीन होगी, संतान के माध्यम से ग्रोथ दिखेगी और होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। यहाँ का एक आपको एक ड्रॉबैक मैंने बताना भूल गया। वास्तु में यहाँ पे संपत्ति जनित जो दोष है वो आने की संभावना होती है। यानी यहाँ से पैसा और सफलता तो बहुत आता है, लेकिन पैसे के आने के साथ ही पैसे से जुड़ी हुई जो दोष होते हैं, जैसे बच्चे ड्रिंक करने लगते हैं या किसी भी प्रकार से पैसा आने से आप भी समझते हैं कि पैसे के आने से क्या क्या बुराइयां आ सकती हैं, जुआ खेलना, दारू पीना, अनैतिक कृत्य से जुड़ जाना, ये चीज़ें भी ये द्वार देता है। तो इसे भी आप समझते चलिएगा। तो हम बात कर रहे थे आपके मकर राशि की। मकर राशि आपकी कुंडली पे मान लीजिए छठे भाव में पड़ गई, तो कहीं ना कहीं छठा भाव हमारे कर्जे का होता है, ऋण का होता है, रोग का होता है। तो फिर ये जगह आपको रोग भी देगा, बिजनेस के लिए बहुत बड़े बड़े कर्जे देगा क्योंकि आप कर्ज भी लेंगे, और अननेसेसरी लोग शत्रुता करते फिरेंगे, आपकी शत्रुता भी होगी। काम धाम तो वास्तु ने जो देना है वो दे रहा है, लेकिन आपके साथ ये चीज होगी। 8वें भाव में है तो काम धाम सब आपके चलेंगे, पैसा भी आएगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, लेकिन चूंकि 8वां भाव चिंता का है, परेशानी का है, रुकावट बाधा का है, तो फिर यही आपके कामों में रुकावट बाधा भी आएगी, चिंता भी आएगी, और आप हर वक्त अननेसेसरी आप पीड़ा में रहेंगे, पीड़ा भी साथ में आएगी, क्योंकि ये फल आपको आपके कुंडली से मिल रहा है, आपके वास्तु से नहीं। यही आपके अगर 12वें भाव में
मकर राशि में पड़ती है तो आप क्या नाम खर्च बहुत होंगे, फैक्ट्री होगी सब होगा, लेकिन आप खर्च परेशान रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा आपके खर्च होंगे और खर्च भी एक प्रकार से नुकसान की श्रेणी के खर्च होंगे, अननेसेसरी लॉसेस होगा। हालांकि उसके उपाय भी होते हैं कि आप यूटिलाइजेशन होता है कि आप विदेशों में अपनी यूनिट लगाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आना है हम अभी फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपको एस्ट्रो वास्तु के भी फल होते हैं। तो अगर आपको ये सारे फल मिल रहे हैं, अगर कुंडली अच्छी है, अच्छी जगह दरवाजा है, तब तो बहुत है, बहुत अच्छी बात है, सफलता और आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अशुभ भाव में आपकी राशि पड़ रही है तो आपको उसके भी फल मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप वहाँ का उपाय कर सकते हैं। वहाँ एक रेड कलर की पट्टी आप अपने दरवाजे पे 4 इंच की पट्टी आप पेंट से भी कलर कर सकते हैं और टेप मिलता है, आपको अमेज़न में मिल जाएगा, महावास्तु टेप उसे कहते हैं। रेड कलर की 4 इंच की टेप मंगा लीजिए और उसे आप दरवाजे पे कर दीजिए, ये भी एक उपाय होता है। इसके अलावा बड़े उपाय में तो फिर यही है कि आपको सिवाय दरवाजा, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा हो रही है, 6वां 8वां 12वां भाव आपका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत, और आपको फायदा कम हो रहा है, सुख सुविधा कम मिल रही है और नुकसान तकलीफ परेशानी ज़्यादा हो रही है, उस स्थिति में फिर बेहतर है कि आप दरवाजे को यहाँ से शिफ्ट करें। और दरवाज़ा दक्षिण में तो शिफ्ट होगा नहीं, आपके पास अगर दूसरे माध्यम हैं, दूसरी तरफ दरवाज़ा आप बना सकते हैं तो बनाइए। और वो फिर यही है कि दरवाज़ा बनाने के लिए एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो वास्तु में सही दरवाजा है उसे आप अपनी कुंडली में पहले देखिए। अगर वो आपकी कुंडली, वो वास्तु में 9 से 10 दरवाजे हैं, देव हैं जो दरवाजे के लिए बताए गए हैं, वो आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छे भाव में पड़ता है उसको आप चुनिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वास्तु शुरू होता है जमीन के खरीदने से। जमीन खरीदने से आप अपने वही दिशा में आप जमीन खरीदेंगे, फिर उसी दिशा में आप मकान बनाएंगे, तब फिर वहां से चीजें अनुकूल होती चली जाती है। पुराने मकानों में बहुत मुश्किल आता है वास्तु को अप्लाई करने में। अगर आपका दक्षिण दिशा फेस का मकान है और दूसरी तरफ आपका दिशा नहीं है आपके पास, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो ये है। तो खैर उसके लिए आप किसी श्रेष्ठ वास्तु सलाहकार से आप संपर्क करके अपने लिए कोई मार्ग, कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक बात है कि चीजें होती है, मिलती है। आप अगर ढूंढेंगे, खोजेंगे, किसी वास्तु एक्सपर्ट से मिलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ समाधान आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए